बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। जब चारों ओर अंधेरा हो तुम कृष्ण का दीप जला लेना। जब गम ने तुमको घेरा हो तुम हाल कृष्ण को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुँह मोड़े तुम अपने कृष्ण को मना लेना। जब अपने तुमको ठुकराए तुम कृष्ण के दर को अपना लेना। जब कोई तुम्हें रुलाए तो तुम कृष्ण के गीतों को गा लेना। कृष्ण करुणा का तो सागर है तुम उसमें डुबकी लगा लेना। कृष्ण करुणा का तो सागर है तुम कृष्ण में डुबकी लगा लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो तुम कृष्ण का दीप जला लेना। जब चारों ओर अंधेरा हो तुम कृष्ण का दीप जला लेना। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री महाभागवत में मुख्य कथा है नंद महोत्सव की। इस कथा के भी 18 श्लोक हैं। श्री भागवत पर प्राचीन और उत्तम टीका श्रीधर स्वामी की है। उन्होंने हिंदी सांप्रदायिक सिद्धांतों का सहारा न लेकर स्वतंत्र रीति से भागवत तत्व का विचार किया है। इस श्रीधर टीका पर बंशीधर महाराज की टीका है। उन्होंने कहा है कि हमारे ऋषियों मुनियों ने केवल निस्वार्थ भाव से इस ग्रंथ की रचना की है। श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन कौन कर सकता है। भागवत तो श्री नारायण जी का ही रूप है। श्री भगवान जब गोलोक पधारे तब उन्होंने अपने तेज स्वरूप को इस ग्रंथ में रखा था, ऐसा एकादश स्कंद में लिखा हुआ है। अतः भागवत भगवान की शब्दमय साक्षात मूर्ति है, श्री कृष्ण की वांग्मय मूर्ति है। उद्धव जी ने जब पूछा कि आपके स्वर्गधाम गमन के बाद इस पृथ्वी पर अधर्म बढ़ेगा तो धर्म किसकी शरण में जाएगा। श्री भगवान ने तब कहा था कि मेरी भागवत का जो आश्रय लेगा उसके घर में कली कभी नहीं जा सकेगा। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। नाम स्वरूप से ही अन्य रूप सिद्ध होते हैं। मन के मैल को दूर करने के लिए ही यह भागवत शास्त्र है। मन को शुद्ध करने का साधन भागवत कथा है। यह कथा सुनने के बाद भी यदि पाप करना चालू रखोगे तो यमदूतों की ओर से 2 चांटे और खाने पड़ेंगे। ईश्वर के साथ प्रेम करने का साधन यह भागवत शास्त्र है। मनुष्य पत्नी, धन संपत्ति, भोजन आदि से तो प्रेम करता है, लेकिन प्रभु से प्रेम नहीं करता, इसलिए दुखी है। श्री रामानुज आचार्य के जीवन में एक प्रसंग हुआ था। रंगदास नाम का एक सेठ था जो एक वैश्या पर बहुत आसक्त था। एक दिन रंगनाथ और वह वैश्या प्रभु श्री रंगनाथ जी के मंदिर से पास से निकले। श्रीमंत सेठ रंगदास वैश्या के ऊपर छाता पकड़े हुए जा रहे थे। ठीक उसी समय श्री रामानुज आचार्य जी मंदिर से बाहर निकले। उन्होंने यह दृश्य देखा, ये भी ईश्वर के ही जीव है और ये भी ईश्वर से मिल जाए तो इनका उद्धार हो जाए। यह सोचकर वे उनसे मिले। रास्ते पर जाकर वे उस रंगनाथ से मिले और बोले कि आप इस वैश्या से जो प्रेम करते हैं उसे देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ। अस्थि और विष्ठा से भरी हुई इस स्त्री से जो तुम प्रेम करते हो, इस स्त्री की तुलना में मेरे प्रभु श्री रंगनाथ जी अति सुंदर हैं। इस स्त्री से जैसा प्रेम करते हो ऐसा प्रेम मेरे ठाकुर जी से करो, मेरे प्रभु जी से करो। प्रेम करने योग्य तो एक परमात्मा ही है। ऐसा कहकर उन्होंने रंगदास को एक जोरदार चांटा मारा। रंगदास जी की वहीं समाधि लग गई। उन्हें श्री रंगनाथ जी का वहीं पर दर्शन हुआ। उस दिन के बाद रंगनाथ ने कभी भी किसी स्त्री से प्रेम नहीं किया। मनुष्य अपना प्रेम पात्र हर क्षण बदलता रहता है, परंतु कहीं भी इसे संतोष और शांति नहीं मिलती है। बाल्यावस्था में माता से प्रेम करता है, थोड़ा बड़ा होने पर मित्रों से प्रेम करता है, विवाह हुआ तो पत्नी से प्रेम करता है, कुछ समय बीतने पर अपनी प्यारी पत्नी का भी तिरस्कार करने लगता है और उससे कहता है कि तेरे साथ विवाह करने से मैंने बड़ी भूल की है। उसके बाद वह पुत्रों से प्रेम करता है, उसके बाद वह धन से प्रेम करता है। अतः ईश्वर को ही प्रेम का पात्र बनाओ कि जिससे प्रेम का पात्र बदलने का प्रसंग ही न आए।
श्री भागवत शास्त्र बार बार सुनोगे तो परमात्मा से प्रेम बढ़ेगा। आजकल लोग भक्ति तो बहुत करते हैं, परंतु भगवान को साधन और सांसारिक सुखों को साध्य मानकर ही करते हैं। अतः भक्ति सार्थक नहीं होती है और लोग दुखी होते हैं। श्री भगवान को ही साध्य मानो, संसार के सुखों को नहीं। कथा में हास्य रस गौण है। कथा किसी को हंसाने के लिए नहीं है, कथा तो ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए है। श्रोताओं के हृदय में जो शोक जागृत करे वह शुद्ध है। कथा शुद्ध हृदय से रोने के लिए है। मेरा आज तक का जीवन निरर्थक चला गया, ऐसा भाव हृदय में जागे तो मानो कि कथा का सुनना सार्थक हुआ। कथा सुनने के बाद पाप न छूटे और वैराग्य उत्पन्न न हो तो कथा का सुनना किस काम का। श्री भागवत के दर्शन से, श्रवण से, पूजन से पापों का नाश होता है। श्रीमद् भागवत के श्रवण मात्र से ही सद्गति मिलती है। कथा श्रवण का लाभ आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहकर बतलाया गया है। बिना दृष्टांत का सिद्धांत मन को नहीं छूता, अतः आत्मदेव ब्राह्मण का चरित्र कहा गया है। कथा केवल रूपक नहीं है, कथा की लीला सच्ची है और उसमें कहा गया अध्यात्म सिद्धांत सत्य है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक गांव था। वहां आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी धुंधली के साथ रहता था। आत्मदेव पवित्र था, परंतु धुंधली स्वभाव की क्रूर, झगड़ने वाली और दूसरों की नुक्ताचीनी करने वाली थी। आत्मदेव निसंतान थे। संतान के अभाव से आत्मदेव बहुत दुखी थे। अब संतान के लिए आत्मदेव ने बहुत प्रयत्न किए, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। अतः उन्होंने आत्महत्या करने का विचार किया और नदी की ओर चल पड़े। तो वहाँ उन्हें एक महात्मा मिले। आत्मदेव उस महात्मा के पास गया और रोने लगा। महात्मा ने उससे उसके दुख का कारण पूछा। आत्मदेव बोला कि मेरे पास खाने पीने के लिए तो सब कुछ है, परंतु मेरे बाद खाने वाला कोई नहीं है, इसलिए दुखी हूँ। इसलिए मरने की इच्छा से यहाँ पर आया हूँ। महात्मा ने कहा, तुम्हें कोई संतान नहीं है, यह तो परमात्मा की कृपा है। पुत्र परिवार न हो तो समझ लो कि श्री ठाकुर जी ने तुम्हारे हाथों से ही सब कुछ कराने का तुम्हारे भाग्य में लिखा है और इसलिए तुम्हें कोई संतान नहीं दी है। पुत्र तो दुख रूप है। ईश्वर जिस भी स्थिति में रखे तुम रहो और प्रत्येक व्यवहार को संतोष मानकर ईश्वर का स्मरण करते रहो। तुकाराम महाराज कहते हैं कि ईश्वर जिस स्थिति में रखे उसी में आनंद बनाना चाहिए। एक बार एकनाथ महाराज विठलनाथ जी के मंदिर में दर्शन करने गए। अब एकनाथ जी को सुयोग्य पत्नी मिली थी, इसलिए वे श्री भगवान का उपकार मानते थे। वे कहते थे, मुझे स्त्री का संग नहीं सत्संग दिया है। थोड़ी देर बाद उसी मंदिर में भक्त तुकाराम जी दर्शन करने आए। तुकाराम की पत्नी कर्कश थी। कर्कशा पत्नी के लिए भी तुकाराम भगवान का उपकार मानते थे। वे कहते थे कि हे भगवान, यदि तुमने मुझे अच्छी और सुंदर पत्नी दी होती तो मैं सारा दिन उसी के पीछे लगा रहता और तुमको भूल जाता। अतः मेरा तो कर्कशा पति मिलने पर भला हुआ है। अब एकनाथ जी को अनुकूला पति मिली और दूसरे को मिली तो उसको आनंद है, और तुकाराम जी को प्रतिकूला पत्नी मिली तो उन्हें उसमें भी आनंद है। दोनों को अपनी अपनी परिस्थिति में संतोष है और भगवान का उपकार मानते हैं। अपनी पत्नी की मृत्यु हुई तो नरसिंह मेहता ने भी आनंद माना है कि अच्छा हुआ, कुटुंब का झंझट छूट गया। अब तो मैं बड़े सुख से निश्चित मन से श्री गोपाल का भजन कर सकूंगा। एक संत की पत्नी अनुकूला थी, दूसरे की प्रतिकूला थी, तीसरे की संसार छोड़कर चली गई। फिर भी तीनों महात्मा अपनी अपनी परिस्थिति में संतुष्ट है। सच्चा वैष्णव वही है जो कि किसी भी परिस्थिति में परमात्मा की कृपा का अनुभव करे और मन को शांत और संतुष्ट रखे। मन को शांत रखना भी बड़ा पुण्य है। माता और पिता को अपने पुत्र के लिए बहुत चिंता रहती है, परंतु पुत्रैषणा के साथ साथ अनेक वासनाएं भी आती है। पुत्रैषणा के पीछे वितैषणा और वितैषणा के पीछे लोकैषणा जागती है। आत्मदेव ने उस महात्मा से कहा कि मुझे पुत्र दो, क्योंकि पुत्र ही पिता को सद्गति देता है। वे महात्मा आत्मदेव को कहते हैं कि भगवती एक स्थान पर कहती है कि पुत्र से मुक्ति नहीं मिलती। वंश की रक्षा के लिए सत्कर्म करो। यदि पुत्र ही सद्गति देता तो संसार में प्राय सभी के पुत्र होते हैं, अतः सबको सद्गति मिलनी चाहिए। पिता को ऐसी आशा कभी नहीं रखनी चाहिए कि मेरा पुत्र श्राद्ध करेगा तो मेरी सद्गति होगी। श्राद्ध करने से वह जीव अच्छी योनि में तो जाता है, लेकिन ऐसा मत समझो कि वह जन्म मृत्यु के फेर से छूट जाएगा। श्राद्ध और पिंडदान मुक्ति नहीं दिला सकते। श्रद्धा कर्म धर्म है। श्राद्ध करने से नरक से तो छुटकारा मिलता है, लेकिन केवल श्राद्ध करने से मुक्ति नहीं मिलती। श्राद्ध करने की मनाही नहीं करते हैं। श्राद्ध करने से पितृगण प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। पिंडदान का सही अर्थ
कोई समझता नहीं है। इस शरीर को पिंड कहते हैं। इसे परमात्मा को अर्पण करना ही पिंडदान है। वही निश्चय करना है कि मुझे अपना जीवन ईश्वर को अर्पण करना है, और इसी प्रकार जीवन जो ईश्वर को अर्पण करे उसी का जीवन सार्थक है और उसी का पिंडदान सच्चा है। अन्यथा यदि केवल आटे के पिंडदान से ही मुक्ति मिल जाती तो ऋषि मुनि ध्यान, योग, तप आदि साधनों का निर्देश करते ही क्यों। जीवन मृत्यु के त्रास से छुड़ाता है केवल सत्कर्म, और वह सत्कर्म भी अपना किया हुआ। स्वयं ही अपनी आत्मा का उद्धार करना है। जीव स्वयं ही अपना उद्धार कर सकता है। स्वयं अपने द्वारा ही अपनी आत्मा का संसार सागर से उद्धार करे और अपनी लीला को, अपनी आत्मा को अधोगति की ओर न लेकर जाए। जीव का उद्धार वह स्वयं नहीं करेगा तो और कौन करेगा। मनुष्य का अपने सिवा और कौन हितकारी है। यदि वह स्वयं अपना भला नहीं करेगा तो पुत्र आदि क्या करेंगे। ईश्वर के लिए जो जीता है उसे अवश्य मुक्ति मिलती है। श्रुति भगवती तो कहती है, जब तक ईश्वर का अपरोक्ष अनुभव न हो, ज्ञान न हो, तब तक मुक्ति मिलती नहीं है। मृत्यु के पहले जो भागवत का, भगवान का अनुभव करते हैं उन्हें ही मुक्ति मिलती है। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार बिना मुक्ति नहीं मिलती। उसे जानकर ही मनुष्य मृत्यु का उल्लंघन करता है। परम पद की प्राप्ति के लिए इसके सिवा अन्य कोई मार्ग नहीं है। श्री भगवान को जाने बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है, अन्यथा केवल श्राद्ध करने से कोई मुक्ति नहीं मिलती है। अपने पिंड का दान करोगे, अर्थात अपने शरीर को श्री परमात्मा को अर्पण करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। अथवा पिंडदान तुम स्वयं अपने हाथों से करो तभी उत्तम है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। निश्चय करो इस शरीर पिंड को श्री परमात्मा को अर्पण करना है। तुम अपना पिंडदान स्वयं क्यों नहीं करते हो। घर में जो भी है वह सब काम में लगाओ और नारायण नारायण करो। आत्मदेव को महात्मा की बात अच्छी नहीं लगी। उसने कहा कि पुत्र सुख के बारे में आप नहीं जानते, आप सन्यासी हैं ना, इसलिए ऐसा कहते हैं। माता पिता की गोद को बालक चाहे गंदा भी करे फिर भी वे प्रसन्न होते हैं। असुख में सुख का अनुभव करना ही संसारियों का नियम है। महात्मा ने सुंदर उपदेश दिया, फिर भी आत्मदेव ने दुराग्रह करते हुए कहा कि मुझे पुत्र दो, वरना मैं प्राण त्याग दूंगा। महात्मा को दया आई। उन्होंने एक फल देकर कहा कि इस फल को तुम अपनी पत्नी को खिलाना, तुम्हारे यहाँ योग्य पुत्र का जन्म होगा। आत्मदेव फल लेकर अपने घर लौटा, पत्नी को फल दिया। अब धुंधली फल खाने के बजाय अनेक तर्क उतर कर रही है। सोचती है कि फल खाने पर मैं गर्भवती हो जाऊंगी और परिणाम में दुख मिलेगा, और बालक के लालन पालन करने में भी बड़ा झंझट है। उसने अपनी छोटी बहन से यह बात कही तो उसने युक्ति बताई कि मुझे बालक होने ही वाला है, उसे मैं तुझे दे दूंगी, तू गर्भवती होने का सिर्फ नाटक कर। अब धुंधली की पुत्र यानी कि फल की इच्छा तो है, लेकिन बिना कोई दुख झेले। यह मनुष्य का स्वभाव है कि उसको सुख की इच्छा तो है, लेकिन बिना किसी प्रयत्न के और बिना किसी कष्ट के वह सुख चाहता है। मनुष्य पुण्य करता नहीं है, फिर भी पुण्य का फल चाहता है। पाप करता है, लेकिन पाप का फल नहीं चाहता। अब छोटी बहन के कहने पर धुंधली ने फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करने लगी। बहन का पुत्र ले आई और कहा कि यह मेरा पुत्र है। धुंधली ने अपने पुत्र का नाम धुंधकारी रखा। दूसरी ओर जिस गाय को वह फल खिलाया, उस गाय ने गाय जैसे कानों वाले मनुष्याकार बालक को जन्म दिया। उसका नाम गोकर्ण रखा गया। दोनों बालक बड़े हुए। गोकर्ण पंडित और ज्ञानी हुआ और धुंधकारी दुष्ट निकला। श्री भागवत की कथा 3 प्रकार से है, आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदिभौतिक। जरा सोचेंगे तो समझ में आएगी। मानव काया ही तुंगभद्रा है। भद्रा का अर्थ है कल्याण करने वाली और तुंग का अर्थ है अधिक। अत्यधिक कल्याण करने वाली नदी ही तुंगभद्रा नदी है और वह मनुष्य का शरीर है। मनुष्य ही अपनी काया के द्वारा ही आत्मदेव हो सकता है। अपनी आत्मा को स्वयं देव बनाए, वही आत्मदेव है। आत्मदेव ही जीवात्मा है। हम सब आत्मदेव हैं। नर ही नारायण बनता है। मानव देह में रहा हुआ जीव देव बन सकता है और दूसरों को भी देव बना सकता है। पशु अपने शरीर से अपना कल्याण नहीं कर सकते। मनुष्य बुद्धि वाला प्राणी होने के कारण अपने शरीर से अपना और दूसरों का भला कर सकता है। गुस्सा करने वाली और कुतर्क करने वाली धुंधली बुद्धि ही है। प्रत्येक घर में यह धुंधली होती है। धुंधली कथा में भी उद्यम मचाती है। द्विधा बुद्धि और द्विधा वृत्ति ही धुंधली है। ऐसी द्विधा बुद्धि जब तक होती है तब तक आत्मशक्ति जागृत नहीं होती। बुद्धि दूसरों की बातों में नाहक टांग अड़ाती है। यह बहुत बड़ा पाप है। मैं कौन हूँ, मेरे स्वामी कौन है, इसका विचार बुद्धि नहीं करती। बुद्धि के साथ आत्मा का संबंध तो हुआ,
तो किंतु जब तक उसे कोई महात्मा न मिले, सत्संग न हो, तब तक विवेक नहीं आता और विवेक रूपी पुत्र का जन्म नहीं होता। विवेक ही आत्मा का पुत्र है। बिना सत्संग विवेक न हुई, यानी सत्संग के बिना विवेक हो नहीं सकता। आत्मा और बुद्धि के संबंध से विवेक रूपी पुत्र का जन्म यदि नहीं होता तो संसार रूपी नदी में जीव डूब जाता है। जिसके घर में विवेक रूपी पुत्र नहीं होता वह संसार रूपी नदी में डूब जाता है। इससे तो आत्मदेव गंगा किनारे पर डूब मरने के लिए आता है। विवेक सत्संग से जागता है और विवेक आत्मा को आमंत्रित करता है। स्वयं देव बनने की और दूसरों को देव बनाने की शक्ति आत्मा में है, किंतु इस आत्मशक्ति को जागृत करना है। हनुमान जी समर्थ थे, लेकिन जावा ने उनको अपने स्वरूप का ज्ञान कराया, तभी उन्हें अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ। आत्मशक्ति सत्संग से जागृत होती है। सत्संग के बिना जीवन में दिव्यता आती नहीं। संत महात्मा द्वारा दिया गया विवेक रूपी फल बुद्धि को पसंद नहीं है। बुद्धि धुंधली की छोटी बहन है। मन बुद्धि की सलाह लेता है तो दुखी होता है। मन कई बार आत्मा को धोखा देता है। मन स्वार्थी है। मन कहे वह मत करना, सलाह सिर्फ ईश्वर से लो। कुछ विचार करो, आत्मदेव की आत्मा भोली है, उसे मन बुद्धि बार बार धोखा देते हैं। मन की सलाह लो। आत्मदेव मन बुद्धि का छल समझ नहीं सका। अब फल गाय को खिलाया। गाय यानी कि इंद्रिय भक्ति आदि अर्थ होता है। फल गाय को अर्थात इंद्रिय को खिलाया। अब सूत जी कहते हैं कि सत्संग से तुरंत ही इंद्रियों की शुद्धि नहीं होती। मन और बुद्धि जब भागवत और भगवान का आसरा लें तब शुद्ध होते हैं। धुंधकारी कौन है? सारा समय द्रव्य सुख काम सुख का चिंतन करे वह धुंधकारी है। जिसके जीवन में धर्म नहीं किंतु काम सुख और द्रव्य सुख प्रधान है वह धुंधकारी है। सूत जी सावधान करते हैं और कहते हैं कि बड़ा होने पर धुंधकारी 5 वेश्याओं में फंस जाता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय ही 5 वेश्याएँ हैं। ये 5 विषय ही धुंधकारी यानी कि जीव को बांधते हैं। वह शव के हाथों से खाता था। साफ लिखा है कि शव के हाथ कौन से? जो हाथ परोपकार नहीं करते। अब जिन हाथों से श्री कृष्ण की सेवा न हो, जो हाथ परोपकार न करें, वे हाथ शव के हाथ ही तो हैं। धुंधकारी स्नान और सोच क्रिया से हीन था। कामिता स्नान तो करता होगा, लेकिन स्नान के बाद सेवा संध्या न करे तो वह स्नान बेकार ही है। अतः कहा गया कि स्नान करता ही नहीं था। स्नान करने के बाद सत्कर्म न हो तो वह स्नान पशु स्नान है। स्नान करने के बाद यदि सत्कर्म किया जाए तो वही स्नान काम का है। अब स्नान केवल शरीर को स्वच्छ करने के लिए नहीं है। स्नान करने के बाद सेवा संध्या और गायत्री न हो तो वह स्नान भी पाप हो जाता है। शास्त्रों में 3 प्रकार के स्नान बताए गए हैं। उसमें ऋषि स्नान श्रेष्ठ है। जो उषा काल में 4 से 5 बजे के समय में स्नान किया जाए तो वह ऋषि स्नान है। उसके बाद 5 से 6 बजे के बीच में स्नान किया जाए तो वह स्नान मनुष्य स्नान है। और 6 बजे के बाद किया जाने वाला स्नान राक्षसी स्नान है। भगवान सूर्यनारायण के उदय के बाद दंत धावन शौच आदि करना योग्य नहीं है। सूर्य बुद्धि के स्वामी हैं। उनकी संध्या करने से बुद्धि तेज होती है। स्नान और संध्या नियमित करो। सम्यक ध्यान ही संध्या है। अब नित्य सत्कर्म किए बिना किया जाने वाला भोजन भोजन नहीं है। ऐसा मनुष्य भोजन नहीं करता लेकिन पाप का प्राशन करता है। गीता में भी कहा है कि जो पापी लोग अपने शरीर के पोषण के लिए अन्न उत्पादन करते हैं वे पाप का भोजन कर रहे हैं। अतः हमेशा सत्कर्म करो, आयुष का सदुपयोग करो। तन और मन को दंड दोगे तो पाप का क्षय होगा और पुण्य की वृद्धि होगी। अपने मन को आप स्वयं दंड नहीं दोगे तो और कौन देगा? पुत्र के दुराचारों को देखकर आत्मदेव को गुलानी हुई। उन्होंने सोचा कि वह पुत्रहीन था तो अच्छा था। धुंधकारी ने सारी संपत्ति का व्यय कर दिया। अब तो वह माता पिता को भी पीटने लगा। पिता के दुख को देखकर गोकर्ण पिता के पास आए। गोकर्ण पिता को वैराग्य का उपदेश देते हैं। यह संसार असार है और दुख रूप तथा मोह से बांधने वाला है। किसका पुत्र और धन भी किसका? संसार को बंध्या सुख की उपमा दी गई है। संसार माया का पुत्र है और जब माया मिथ्या है तो संसार वास्तविक कैसे हो सकता है? गोकर्ण आत्मदेव से कहता है कि तुम घर बार छोड़कर वन जाओ और घर के मोह का अब त्याग कर दो। सब कुछ समझ बूझकर छोड़ दो, नहीं तो काल चुड़ा लेगा। यह देह हाड़ मांस और रुधिर का पिंड है। इसे अपना मानना छोड़ दो। स्त्री पुत्र आदि की ममता छोड़ दो। यह संसार क्षणभंगुर है। इनमें से किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उससे राग मोह न करो। केवल वैराग्य के रसिक बनो और भगवान की भक्ति में लग जाओ।
संसार मोह के त्याग के बिना भक्ति नहीं होती। किसी भी प्रकार से मन सांसारिक विषयों में से वितरागी बने और प्रभु प्रेम में लगे, ऐसा करो। अब संसार की आसक्ति नष्ट न होगी तब तक भगवत की आसक्ति सिद्ध न होगी। संसार के विषय में मत फंसो, ठाकुर जी के चरणों में रहो। यह ध्येय अपना नहीं है, कारण कि इसे हमेशा आप रख नहीं सकते, और तो अपना कोई कौन होगा जब यह देह ही अपनी नहीं है। पिताजी अब बहुत गुजरी थोड़ी रही। गंगा किनारे जाकर ठाकुर जी की सेवा करो। मन को विक्षेप होने पर उसे कृष्ण लीला की कथा में लगा दो। भावना रखोगे तो हृदय का परिवर्तन होगा। सेवा और सत्कर्म के परदोष दर्शन विघ्न करता है, अतः परदोष दर्शन का त्याग करो, दूसरों का दोष देखना छोड़ दो। पिताजी, अब तुम श्री भगवान का आश्रय लेकर भगवान में जीवन बिताओ। भगवान में जीवन जीने के लिए ध्यान, जप और पाठ अति आवश्यक है। उत्तम पाठ के 6 अंग है: मधुरता, स्पष्ट अक्षर का उच्चार, पद्य छेद का ज्ञान, धीरज, लय, सामर्थ्य और मधुरकण। पाठ शांत मन से करो, समझे बिना और अतिशय शीघ्रता से पाठ मत करो। आत्मदेव गंगा किनारे आया और मां की सेवा करने लगा। एकांत में बैठकर मन को एकाग्र करने लगा। चंचल मन को विवेक रूपी बोध से संभालो और ध्यान मग्न रखो। संकल्प विकल्प से मन को दूर रखो। मानसिक सेवा में मन की धारा अटूट रहनी चाहिए, ऐसी सेवा दिव्य होती है। उच्च स्वर से जब पाठ करने से मन एकाग्र होता है, निरोध होता है। आत्मदेव सतत भागवत ध्यान में तन्मय बने हैं। निवृत्ति में सतत सत्कर्म होना चाहिए, अन्यथा निवृत्ति में भी पाप प्रकट होगा। आत्मदेव दशम स्कंद का पाठ करते हैं। इसका नित्य पाठ करने से वह सचमुच देव बना। आत्मा परमात्मा से मिलती है तो वह देव बनती है। आज जीव और शिव एक हुए, जीव और शिव का मिलन हुआ। भागवत का जो आसरा ले वह भगवान का बनता है, ईश्वर होता है। उसे परमात्मा अनेक बार अपने से भी बड़ा बनाते हैं। श्री परमात्मा के 2 स्वरूप हैं, एक अर्चन स्वरूप और दूसरा नाम स्वरूप। श्रीमद् भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। सामग्री से जिनकी अर्चना हो वह अर्चन स्वरूप है। अब नाम स्वरूप से बिना स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती। स्वरूप सेवा ठीक तरह से भी होती नहीं है। उसका कारण यह है कि मन की शुद्धि नहीं है। मन की शुद्धि के बिना स्वरूप सेवा में आनंद कहाँ मिलता है। सेवक जब तक संसार के साथ संबंध रखता है, माया रखता है, तब तक उसे स्वरूप सेवा में आनंद नहीं मिलता। यदि सेवा करनी है तो संसार का स्नेह मोह छोड़ना होगा। संसार के विषयों में स्नेह करो तो विवेक के साथ करो। अग्नि वैसे तो सब कुछ जला देती है, फिर भी उसका यदि विवेक से उपयोग किया जाए तो अग्नि उपयोगी है। अग्नि न हो तो मनुष्य का पोषण नहीं हो सकता। मनुष्य इस संसार में जब तक अपने शरीर के प्रति समान है तब तक वह इस संसार को छोड़ नहीं सकता, और जो मन माया का स्पर्श करता है वह मन मनमोहन की सेवा में नहीं लग सकता। मन तो बार बार माया का विचार करता है, अतः वह मलिन होता है, और नाम सेवा मन की शुद्धि के लिए है। जब तक स्वरूप सेवा में मन एकाग्र न हो तब तक नाम सेवा करो। नाम को दिल में बसा कर देख लो, नाम को दिल में बसा कर देख लो। शाम तब आएंगे भक्तों देख लो, शाम तब आएंगे भक्तों देख लो। नाम को दिल में बसा कर देख लो, नाम को दिल में बसा कर देख लो। प्रेम ये तेरा सफल हो जाएगा, प्रेम ये तेरा सफल हो जाएगा। मुस्कुरा के काना जब आ जाएगा, मुस्कुरा के काना जब आ जाएगा। राधे को संग में मना कर देख लो, राधे को संग में मना कर देख लो।
शाम तब आएंगे भक्तों देख लो, नाम को दिल में बसा कर देख लो। दिल ये तेरा शाम संग लग जाएगा, दिल ये तेरा शाम संग लग जाएगा। वृंदावन में भक्त जब तो आएगा, वृंदावन में भक्त जब तो आएगा। सच्चे दिल से नाम लेके देख लो, सच्चे दिल से नाम लेके देख लो। शाम तब आएंगे भक्तों देख लो, नाम को दिल में बसा कर देख लो। इच्छा तेरी शाम पूरी करते हैं, इच्छा तेरी शाम पूरी करते हैं। सौगातों से आशा झोली भरते हैं, सौगातों से आशा झोली भरते हैं। सारे जग के दाता को तुम देख लो, सारे जग के दाता को तुम देख लो। शाम तब आएंगे भक्तों देख लो, नाम को दिल में बसा कर देख लो, नाम को दिल में बसा कर देख लो। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वरूप से हमें आनंद नहीं आता है क्योंकि मन चंचल है। अपना मन ईश्वर को छोड़कर बार बार विषयों की ओर भागता है। मनुष्य का मन संसार व्यवहार के साथ इतना लग जाता है कि जिसके कारण वह पाप करता है और उसे अपने पापों का भान भी नहीं रहता है। स्वरूप सेवा करते करते हृदय पिघले, आंखें गीली हो, आनंद हो, हृदय में सात्विक भाग आए तो मानव की सेवा सफल हुई। हृदय की भावना बिना की गई सेवा फलवती नहीं होती। जीव शुद्ध होकर परमात्मा की सेवा करे तो ठाकुर जी प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मन में अनेक जन्मों का मैल भरा है और स्वरूप सेवा में मन की शुद्धि बहुत आवश्यक है। मन शुद्ध नहीं है इसलिए स्वरूप सेवा फलवती नहीं होती। मन को शुद्ध करने के लिए नाम सेवा की आवश्यकता है और मन की अशुद्धि नष्ट करता है श्रीमद् भागवत। कलयुग में नाम सेवा प्रधान है। श्री भागवत भगवान का ही नाम स्वरूप है। नाम ही ब्रह्म है, नाम ही परमात्मा है और अधिक क्या कहें, नाम परमात्मा से भी श्रेष्ठ है। ईश्वर तो अदृष्ट है, उनके साथ स्नेह करना कठिन है। नाम स्वरूप तो स्पष्ट दिखता है। जिसका प्रत्यक्ष दर्शन न हुआ हो उसके नाम को पकड़ोगे तो वह अवश्य दृष्टिगोचर होगा। ईश्वर का स्वरूप सबके लिए अनुकूल और सुलभ नहीं है, परंतु नाम स्वरूप सुलभ है। ज्ञानी पुरुष नाम में निष्ठा रखते हैं, वे नाम का आश्रय लेते हैं। नाम ही ईश्वर का स्वरूप है। श्री राम जी ने तो कुछ जीवों का उद्धार किया था, परंतु उनके बाद उनके नाम से अनेकों जीवों का उद्धार हो गया। श्री कृष्ण भी जब धरती पर विराजमान थे तब जितने जीवों का उद्धार हुआ था उसकी तुलना में उनके नाम से अनगिनत लोग संसार सागर को पार कर गए। बड़े से बड़ा पाप कौन सा है? ईश्वर के नाम के लिए निष्ठा का अभाव। नाम साधन सरल है। श्री भागवत भगवान का नाम स्वरूप है। श्रीमद् भागवत का आश्रय ही नाम का आश्रय है। जो भागवत का आश्रय लेता है वह भगवान बनता है। आत्मदेव श्री भागवत का आश्रय लेकर दसम स्कंद का पाठ करता था। केवल दसम स्कंद के पाठ से ही उसे मुक्ति मिली थी। यदि संस्कृत का ज्ञान हो तो हर रोज दसम स्कंद, विष्णु सहस्त्र नाम और शिव महिम स्तोत्र का पाठ करो। पाठ अर्थ के ज्ञान के साथ करो। अर्थ ज्ञान के बिना किया गया पाठ अधम है। भगवान जल्दी मिलते नहीं हैं, वे जल्दी कृपा नहीं करते क्योंकि आप उनके लिए कष्ट नहीं सहते। जीव कष्ट सहने से कतराता है, भगवान की कृपा के लिए दुख सहना पड़ता है। जो स्वेच्छा से
कष्ट सहन करता है उसे यम दुखी नहीं कर सकते। आत्मदेव आसन लगाकर 10-12 घंटे बैठता था। आसन पर शांत मन से बैठो। योगियों को जो आनंद समाधि में मिलता है वह आनंद आपको भी कथा में मिलेगा। जिस लीला की यह कथा है वह प्रत्यक्ष हो रही है, ऐसा सोचोगे तो आनंद मिलेगा। सोचो कि मेरा मन ईश्वर से तदाकार हो गया है। दृश्य में से दृष्टि हट जाए और दृष्टा में स्थिर हो तो मन का निरोध होगा और आनंद पकड़ेगा। गोकर्ण कोरगा की धुंधकारी का व्यवहार उसे भी विक्षेप करेगा तो वह भी वन में जा बसा। इधर धुंधकारी वैश्याओं को प्रसन्न करने के लिए चोरी करने लगा। अब सूत जी सावधान करते हैं। जीव प्रत्येक इंद्रियों का स्वामी है, परंतु इंद्रियां जीव पर प्रभुत्व जमा ले और मनुष्य इंद्रियों के अधीन हो जाए तो जीवन कलुषित हो जाता है। मन ईश्वर के साथ मैत्री करे तभी सुखी होता है। ईश्वर से अलग होने पर वह दुखी होता है। जीव मात्र मन सुखा है। धुंधकारी अनिष्ट पदार्थों से धन इकट्ठा कर रहा है। फिर राजा के महल में चोरी करने गया, वहाँ से अलंकार आदि चुरा लाया और वैश्याओं को दिया। वैश्याएं सोचती हैं कि यदि यह जीवित रहेगा तो हम किसी दिन पकड़ी जाएंगी। ऐसा होने पर राजा हमारा सारा धन छीन लेंगे और शायद और भी दंड भुगतना पड़े। तो उन्होंने धुंधकारी को मार डालने का सोचा। ऐसा सोच के उन्होंने धुंधकारी को रस्सी से बांधा और उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। फिर भी धुंधकारी मरता नहीं है। अति पापी की मृत्यु भी जल्दी नहीं होती। वैश्याओं ने जलते हुए अंगारे धुंधकारी के मुंह में भर दिए और उसको मार भी डाला। 5 इंद्रियां ही अंतकाल में जीव को मारती हैं, कष्ट देती हैं। उस समय जीव तड़फता है, छटपटाता है। और उसके बाद वेश्याओं ने धुंधकारी के शरीर को पृथ्वी में गाड़ दिया। उसके शरीर का अग्नि संस्कार भी वेश्याओं ने नहीं किया। जिसके चरित्र को देखने मात्र से घृणा हो वह है धुंधकारी। धुंधकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत बना है। पापी ही प्रेत बनता है। पापी तो यमपुरी में भी नहीं जा सकता, वह तो प्रेत ही बनता है। गोकर्ण ने धुंधकारी की मृत्यु का समाचार सुना। वह गया जी गया और उसने वहाँ धुंधकारी की श्राद्ध क्रिया की। गया श्राद्ध बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। वहाँ श्री विष्णु जी का पाद है, जिसको बोलते हैं श्री विष्णुपाद। उसकी कथा इस प्रकार है। गयासुर नाम का एक राक्षस था। उसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वर मांगने को कहा। तब उसने ब्रह्मा जी को कहा कि आप क्या वरदान देंगे? आपको कुछ मांगना हो तो मुझसे मांगिए। उसकी तपस्या से देवता भी डर गए कि यह असुर कैसे मरेगा। ब्रह्मा जी ने सोचा कि इसके शरीर पर दीर्घ काल तक यज्ञ करा जाए तो यह मरेगा। अतः ब्रह्मा जी ने यज्ञ के लिए उससे उसका शरीर ही मांग लिया। यज्ञ कुंड उसकी छाती पर बनाया गया। 100 वर्ष तक यज्ञ चलता रहा, फिर भी गयासुर नहीं मरा। यज्ञ की पूर्णाहुति होने पर वह उठने लगा। ब्रह्मा जी चिंता में पड़ गए, बहुत डरे भी। उन्होंने भगवान को याद किया। उन्होंने श्री नारायण को याद किया। नारायण भगवान प्रकट हुए और गयासुर की छाती पर दोनों चरण रखे। गयासुर ने मरते समय भगवान से वरदान मांगा कि इस गया तीर्थ में जो कोई श्राद्ध करे उसके पितृगण सद्गति प्राप्त करें। भगवान ने उसे वर दिया कि जो तेरे शरीर पर पिंड दान करेगा उसके पितरों की मुक्ति होगी। भगवान ने गयासुर को भी मुक्ति दी। भगवान के वरदान के कारण गया जी में पितृ श्राद्ध करने वाले के पितरों की मुक्ति होती है। गोकर्ण बाद में अपने घर लौटा। रात में उसने किसी के रोने की आवाज़ सुनी। मनुष्य पाप करता हुआ तो हंसता है, लेकिन जब पाप का दंड भुगतना पड़ता है तो रोता है। एक ही माता पिता के पुत्र होने पर ही गोकर्ण देव बना और धुंधकारी प्रेत। देव होना या प्रेत होना तुम्हारे अपने हाथ में है। गोकर्ण ने पूछा कि तू कौन है? तेरी ऐसी दशा कैसे हुई? तू भूत है, पिशाच है या राक्षस? प्रेत ने कहा कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूँ। बहुत पाप करने से मेरी यह हालत हुई है। मुझे प्रेत योनि मिली है। गोकर्ण ने पूछा कि तेरे लिए मैंने गया में पिंडदान किया, फिर भी तू प्रेत योनि से मुक्त नहीं हुआ? प्रेत ने कहा कि चाहे कितने भी गया श्राद्ध कर लो, फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। केवल श्राद्ध मात्र उद्धार नहीं कर सकता। गोकर्ण ने पूछा कि तुम्हें सद्गति कैसे मिलेगी, क्या करूं? फिर सोचकर बोले कि अच्छा, कल मैं सूर्य नारायण से पूछूंगा। दूसरे दिन गोकर्ण ने सूर्य नारायण को अर्घ्य दिया और उनसे कहा कि महाराज जरा रुकिए। सूर्य नारायण रुक गए। यह त्रिकाल संध्या का फल है। ब्राह्मण को चाहिए कि वह त्रिकाल संध्या कभी न भूले। त्रिकाल संध्या करने वाला न तो कभी मूर्ख रहता है और न कभी दरिद्र। सूर्य नारायण ने पूछा, क्या काम है मेरा?
गोकर्ण ने कहा कि मुझे मेरे भाई के उद्धार का उपाय बताओ। सूर्यनारायण ने कहा कि अपने भाई को सद्गति दिलाने की अगर इच्छा है तो भागवत की विधिपूर्वक कथा कर। शास्त्र से जिस आत्मा की मुक्ति नहीं होती उसे भागवत कथा मुक्त करती है। भागवत शास्त्र मुक्ति शास्त्र है, भागवत से मुक्ति मिलती है। धुंधकारी को पाप से मुक्त कराने के लिए गोकर्ण ने भागवत सप्ताह का आयोजन किया। धुंधकारी वहाँ पर आया, किंतु उसे बैठने के लिए जगह नहीं मिली तो 60 गांठ वाले बांस में प्रवेश कर गया। रोज एक के बाद एक गांठ टूटती गई। 7वें दिन परीक्षित मोक्ष की कथा हुई। बांस में से दिव्य पुरुष बाहर निकला, गोकर्ण को प्रणाम करके बोला, भाई तूने मुझे प्रेत योनि से मुक्त कर दिया, धन्य है भागवत कथा। जड़ बांस की ग्रंथि टूटती है तो फिर चेतन की क्यों ना टूटे। विवाह में 2 व्यक्तियों के दामन बांधे जाते हैं। पति पत्नी का स्नेह ही ग्रंथि है। इस ग्रंथि का छूटना कठिन है। परमात्मा की सेवा करने के लिए एक दूसरे का साथ मिला है। ऐसा सोचे तो पति पत्नी सुखी हो सकते हैं। बांस में अर्थात वासनाओं में धुंधकारी रहा था। बांस की 7 गांठ अर्थात वासनाओं की 7 गांठ। वासना ही पुनर्जन्म का कारण है, अतः वासना को नष्ट करो। वासना पर विजय पाने सुखी होने का उपाय है। मनुष्य मोह को नहीं छोड़ पाता। वासना अर्थात आसक्ति 7 प्रकार की होती है। नारी की आसक्ति यानी पति पत्नी की एक दूसरे की आसक्ति, पुत्र की आसक्ति, पिता पुत्र की आसक्ति, व्यावसायिक आसक्ति, द्रव्य की आसक्ति, कुटुंब की आसक्ति, घर बार की आसक्ति, गांव की आसक्ति। इन सभी आसक्तियों का त्याग करो। शास्त्र में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अविद्या को 7 गांठ कहा गया है। इसमें जीव बंधा हुआ है जिसे मुक्त करने का प्रयत्न करना है। बांस वासना का रूप है। जीव वासनाओं में फंसा है। वासना से ही जीव में जीव भाव आया है। वह निष्काम से सकाम बना। वासनाओं की ग्रंथियाँ जब तक न छूटे तब तक जीव भाव निर्मूल नहीं होता। श्री भागवत की कथा के श्रवण से वासना की हर एक ग्रंथि टूटती है। भागवत कथा से ये ग्रंथियाँ टूटती है। प्रभु से प्रेम बढ़े तो आसक्ति की ग्रंथियाँ टूटने लगे। श्री भगवान के नाम का जप करोगे और यही एक सत्य है। ऐसा करके उसका नित्य स्मरण करके वासनाओं की ग्रंथियाँ छूट जाएंगी। एक उदाहरण है कि एक गृहस्थ का नियम था कि वह 12 वर्षों से कथा सुनता आया था। एक ब्राह्मण रोज कथा करने घर आया करता था। एक दिन सेठ के बाहर जाने का प्रसंग आया। कथा श्रवण के नियम को भंग कैसे करें। उसने ब्राह्मण से कहा कि मैं कल कथा सुन नहीं सकूंगा, मेरे नियम का क्या होगा। ब्राह्मण ने कहा कि तुम्हारा पुत्र अगर कथा सुनेगा तो बात बन जाएगी। गृहस्थ ने पूछा कि कथा सुनने से अवीतरागी बन गया तो। ब्राह्मण ने कहा कि 12 वर्षों से तुम कथा सुनते आ रहे हो, फिर भी तुम्हें वीतराग नहीं हुआ, तो फिर एक दिन की कथा से तुम्हारा पुत्र कैसे वीतरागी हो जाएगा। यजमान कहता है कि हम तो रोज़ कथा सुनते हैं लेकिन मन की गांठ नहीं छोड़ते हैं। ऐसा मत करो। कथा सुनने के बाद मन की गांठ छूटनी चाहिए। जीव जब तक संसार सुख का त्याग मन से भी न करे तब तक भक्ति सिद्ध नहीं होती है। भोग का त्याग भी नहीं करना है और भक्ति भी करनी है, यह कैसे हो सकता है। धीरे धीरे मन को स्वभाव को सुधारना चाहिए। स्वभाव के सुधरने पर ही भक्ति सिद्ध होती है। ज्ञान और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए यह भागवत कथा है। परमात्मा के चरणों में आश्रा लेकर ही महापापी धुंधकारी देवता जैसा बना। धुंधकारी कहता है कि इस कथा से ही मेरे जैसे पापी की भी परम गति हुई है। धुंधकारी को लेने के लिए पार्षद विमान लेकर आए। गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, केवल धुंधकारी को लेने के लिए विमान क्यों आया और किसी को लेने के लिए क्यों नहीं। तो पार्षद कहते हैं कि धुंधकारी एक आसन पर बैठता था, अनशन करता था और रोज कथा का मनन करता था। प्रभु के चरण में मन में निवास करना ही उपवास है। उपवास के समय कुछ भी खाने पर पूरा उपवास नहीं होता है। कथा सुनकर केवल धुंधकारी को ही मुक्ति क्यों मिली। कथा धुंधकारी की तरह सुननी चाहिए। उसने कथा का मनन और निधि ध्यासन किया, उसे मुक्ति मिली। श्रवण, मनन और निधि ध्यासन से ज्ञान दृढ़ होता है। बिना दृढ़ता का ज्ञान व्यर्थ है। उसी भांति लापरवाही से किया गया श्रवण भी व्यर्थ ही है। संदेहयुक्त मंत्र व्यर्थ है। व्यग्र चित्त से किए गए जप का भी कोई फल नहीं मिलता। संदेह करने से मंत्र और चित्त के इधर उधर भटकने से जप फलदायी नहीं होते। कथा में
मन बिना बैठकर श्रवण करने से क्या लाभ, यह फलदायी नहीं होता। कथा सुनते समय तन, मन और घर की समानता भूल जानी चाहिए। देहात्मक स्मृति से और तन्मयता से कथा सुननी चाहिए। मैं ईश्वर के साथ तन्मय होना चाहता हूँ, ऐसी भावना रखें। कथा सुनकर और मनन करके जीवन में उतारोगे तो कथा सुनना सार्थक होगा। कथा सुनकर जीवन में एक लक्ष्य निश्चित किया जाए। श्री भागवत भगवान की कथा सुनकर कुछ ग्रहण करो। कथा को कोई एक शब्द भी मन में उतार लोगे तो जीवन का उद्धार हो जाएगा। सबको प्रतीति हुई कि धुंधकारी की तरह हमने कथा नहीं सुनी, अतः हमें उस जैसी गति नहीं मिली। कथा का मनन करें तो वह उत्तम तो है ही, लेकिन मनन न भी करें तो भी लाभ तो है ही। इसके बाद गोकर्ण ने श्रावण मास में दूसरी बार कथा कराई और सबका उद्धार हुआ। उस समय महारानी भक्ति वहाँ प्रकट हुई, ज्ञान और वैराग्य के साथ। इस कथा से महारानी भक्ति प्रकट होती है। ज्ञान और वैराग्य के साथ भक्ति बढ़े तो मुक्ति मिले। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति करने से मुक्ति नहीं मिलती। भक्ति महारानी आनंदित हुई और ज्ञान वैराग्य के साथ नृत्य करने लगी। मूर्छित और क्षीण ज्ञान को फिर से पुष्ट करने के लिए, जगाने के लिए यह श्री भागवत की कथा है। गोकर्ण के सभा मंडप में भगवान प्रकट हुए। उन्होंने गोकर्ण से कहा कि मैं तुम्हारी कथा कीर्तन से प्रसन्न हुआ, तुम कोई वरदान मांगो। उस समय सनत कुमार कहते हैं कि जो मनुष्य श्री कृष्ण की कथा करे, कीर्तन करे, ऐसे वैष्णव भक्त के हृदय में आप विराजमान हो, सबको सद्गति मिली है। वैकुंठ में जो आनंद मिलता है वही आनंद श्री भागवत कथा में मिलता है, परंतु शर्त यह है कि प्रेम पूर्वक इस कथा का श्रवण किया जाए। कथा श्रवण के समय इस जगत को विस्मित करना चाहिए। श्री भागवत ऐसा ग्रंथ नहीं है जो मृत्यु के बाद मुक्ति दिलाए, वह तो मृत्यु से पहले ही मुक्ति दिलाता है। भागवत मुक्ति प्राप्त कराने का शास्त्र है। वेदांत के दिव्य सिद्धांत व्यास जी ने इस महात्मा में भर दिए हैं। छठा अध्याय विधि बताने के लिए है। सत्कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए तो दिव्य बनता है। सत्कर्म काल के नियम से अबाधित है। सत्यनारायण की कथा में एक बात आती है कि सत्कर्म करने में कभी देर मत करो। धर्मराज के पास आकर एक याचक ने दान मांगा। धर्मराज ने उसे अगले दिन आने को बोला। भीम ने यह बात सुनी तो विजय धुंधुभी बजानी शुरू कर दी। सबने सोचा कि भीमसेन कहीं पागल तो नहीं हो गया है, क्योंकि विजय धुंधुभी तो विजय के समय बजाई जाती है। भीमसेन ने इसका कारण बताते हुए कहा कि आज हमारे बड़े भाई ने काल को भी नियंत्रण में कर लिया है। वे जानते हैं कि वे अगले दिन भी जीने वाले हैं। धर्मराज के इस काल विजय के उपलक्ष्य में मैं धुंधुभी बजा रहा हूँ। धर्मराज को तुरंत अपनी भूल का भान हुआ। कहा गया है कि जानकीनाथ भगवान श्री राम भी नहीं जान सके कि कल प्रातःकाल क्या होगा। धर्मराज ने याचक को तुरंत वापस बुलाया और यथा योग्य दान दिया। सत्कर्म तत्काल करो। भवरोग की औषधि है भागवत कथा। जीव मात्र रोगी है, सबसे दुखदायी रोग है जीव का ईश्वर से योग होना। इस रोग के निवारण के लिए श्री भागवत का आश्रय लो। श्री कृष्ण से विरह रूपी रोग को दूर करने की औषधि यह भागवत शास्त्र है। रोग की प्रचर्या के समय आहार विहार आदि के कुछ नियम हमें मानने पड़ते हैं, वैसा ही कुछ इस कथा के लिए भी जरूरी है। शुभ मुहूर्त में कथा का आरंभ होना चाहिए। कथा के वक्ता के लिए भी कुछ जरूरी लक्षण बताए गए हैं। पहला लक्षण है विरक्त भाव। श्री सुखदेव जी जगत से अस्पृष्ट नहीं थे, फिर भी वे निर्विकार थे। हम भी जगत में रहते हैं, देखते हैं, परंतु हमारी आंखें विकार रहित नहीं हैं। श्री सुखदेव जी ब्रह्म दृष्टि वाले थे। प्रत्येक स्त्री पुरुषों को वे भगवत भाव से देखते थे। प्रत्येक नर नारी को भगवान की भावना से देखो। सूत जी सावधान करते हैं। क्या अर्थ है वैराग्य का? उपभोग के लिए अनेक पदार्थ सुलभ होने पर भी मन उनके प्रति आकर्षित न हो, वह है वैराग्य। जगत का त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, किंतु भोग दृष्टि से देखने को वृत्ति का त्याग करना है। अपनी विकारी दृष्टि को बदलना है। जगत को काम दृष्टि से, भोग दृष्टि से मत देखो। जब तक दृष्टि का बोध नहीं जाता, तब तक हमारी दृष्टि देव दृष्टि नहीं होती। उपदेशकर्ता ब्राह्मण अर्थात ब्रह्मज्ञ होना चाहिए। वह धीर, गंभीर और दृष्टांत कुशल होना चाहिए। वक्ता अति निष्प्रही भी होना चाहिए। द्रव्य का मोह तो छूटता है, लेकिन कीर्ति का मोह छोड़ना बड़ा कठिन कार्य है।
जीव कीर्ति का मोह रखता ही है। जो मनुष्य कीर्ति के मोह में फंसा हुआ है वह भक्ति नहीं कर सकता। जब भी कथा श्रवण करे संसार से निर्लिप्त होकर करे। कथा में बैठकर भी घर बार और धंधे की बात सोचने से मन विकृत होता है। कथा मंडप में केवल कथा का ही विचार करें, अन्य सभी चिंताएं छोड़कर कथा में बैठो। वक्ता और श्रोता को चाहिए कि वे आँख, मन, वाणी, कर्म और प्रत्येक इंद्रिय से ब्रह्मचर्य का पालन करें। मन स्थिर करने के लिए ऊर्ध्वरेता होना जरूरी है। ब्रह्मचर्य पालन से ऊर्ध्वरेता हो सकते हैं। क्रोधित होने से पुण्य का क्षय होता है। वक्ता और श्रोता क्रोध न करें। विधिपूर्वक कथा श्रवण करने से उसका फल प्राप्त होता है। कथा का श्रवण करने वाले वैष्णव यमपुरी में नहीं जाते, वे वैकुंठ में जाते हैं। भागवत की कथा जो प्रेम से सुनता है उसका संबंध भगवान से जुड़ता है। भागवत भगवान का साक्षात स्वरूप है। श्री भगवान की वांग में मूर्ति है। वेदांत में अधिकार और अधिकारी की अच्छी चर्चा की गई है। सबको वेदांत का अधिकार नहीं है। नित्य अनित्य, वस्तु विवेक, शम दम आदि षड संपत्ति, फल के भोग से वैराग्य बिना वेदांत अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता। वेद के 3 विभाग किए गए हैं, कर्म कांड, ज्ञान कांड और उपासना कांड। उसी प्रकार उनके अधिकारी भी निश्चित किए गए हैं। भागवत हर किसी के लिए है। भागवत का आश्रय लोगे तो भगवान तुम्हें अपनी गोद में बैठाएंगे, वह तुम्हें निर्भय और निस्संदेह कर देंगे। भागवत के श्लोक 18,000 क्यों हैं? 8 प्रकृति के 8 और 9वां ईश्वर, अतः पूर्णता हुई। 9वां अंग पूर्णतादर्शी है। खान पान, व्यवहार और पत्र लेखन आदि सभी कार्यों की विधियाँ भागवत में बताई गई हैं। तब इसी ग्रंथ का अवलंबन करने से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त होगा। यह ग्रंथ पूर्ण है। भागवत भगवान नारायण का ही स्वरूप है। जगत और ईश्वर, जीव और जगत, जीव और ईश्वर आदि से संबंधित ज्ञान भागवत से प्राप्त होगा। भागवत कितना सुना तो कहेंगे कि जितनी बातों को जीवन में उतारा गया। अब सुनने के बाद की गई बातों का मनन करो और उसे व्यवहार में कार्यान्वित करो। केवल ज्ञान बेकार है। जीवन व्यवहार के काम में लगाया हुआ ज्ञान ही सार्थक है। गांधी जी भी कहते हैं कि 2.5 मन ज्ञान की अपेक्षा तोला मन आचरण श्रेष्ठ है। यानी कि तोला भर आचरण आप करते हो तो वह ज़्यादा अच्छा है। प्रभु के दिव्य सद्गुणों को जीवन में उतारो। पूर्व जन्म का विचार मत करो। जनक राजा ने याज्ञवल्क्य ऋषि से पूर्व जन्म की जीवन लीला देखने की इच्छा की तो याज्ञवल्क्य ने मना करते हुए कहा उसे देखने से दुख होगा। फिर भी जनक राजा ने जिद करी कि मुझे देखना है। ऋषि ने राजा को उसके पूर्व जन्म का जीवन दिखाया तो जनक राजा ने देखा कि उनकी अपनी पत्नी ही पिछले जन्म में उनकी माता थी। यह देखकर उन्हें बड़ा दुख हुआ। अतः यही अच्छा है कि पूर्व जन्म का विचार न करें। इस जन्म को ही सार्थक बनाने का प्रयत्न करें। भगवान के साथ ही विवाह करें और औरों का भी कराएं। तुलसी राधा रानी का स्वरूप है। तुलसी विवाह का अर्थ है अपना भगवान के साथ विवाह करना, भगवान से संबंध स्थापित करना। चतुर्मास में संयम और तप करने के पश्चात ही तुलसी विवाह हो सकता है। संयम का पालन करोगे, तप करोगे तो ईश्वर मिलेंगे। आत्मा का तो धर्म है प्रभु के सन्मुख जाना। अतः तुलसी के समान बनो, जिनका भगवान कभी त्याग कर ही नहीं सकते। कार्तिक के महीने में हमारे तुलसी और शालिग्राम की पूजा की जाती है और उनका विवाह उत्सव मनाया जाता है। कार्तिक का है महीना आया, तुलसन ब्याह रचाया, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया। कार्तिक का है महीना आया, तुलसन ब्याह रचाया, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया। शालिग्राम है वर मन भाया, तुलसन ब्याह रचाया, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया। राजी हमारी तुलसा दुल्हन बनी है, देखो शाम की, देखो शाम की। राजी हमारी तुलसा दुल्हन बनी है, देखो शाम की, देखो शाम की। 16 श्रृंगार करके
शर्मा रही हैं देखो माम जी, देखो माम जी। 16 श्रृंगार करके शर्मा रही हैं देखो माम जी, देखो माम जी। सज धज करके दूल्हा दुल्हन मंडप में है आए, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया। कार्तिक का है महीना आया, तुलसन ब्याह रचाया, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया। गीत गाए सखियाँ सारी मगन हुए हैं देवी देवगन, देवी देवगन। गीत गाए सखियाँ सारी मगन हुए हैं देवी देवगन, देवी देवगन। सारा जहाँ प्रफुल्लित खुश हो रहे हैं, देखो सबके मन, देखो सबके मन। सारा जहाँ प्रफुल्लित खुश हो रहे हैं, देखो सबके मन, देखो सबके मन। फेरे लेने लगी है तुलसा सालिग्राम के संग, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया। कार्तिक का है महीना आया, तुलसन ब्याह रचाया, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया। बाटे मिठाई सारे संग में बजाए, देखो ढोल मृदंग, देखो ढोल मृदंग। बाटे बधाई सारे संग में बजाए, देखो ढोल मृदंग, देखो ढोल मृदंग। वर वधु एक दूजे को देख देख कर के हो रहे प्रसन्न, हो रहे प्रसन्न। वर वधु एक दूजे को देख देख कर के हो रहे प्रसन्न, हो रहे प्रसन्न। देख बिया तुलसी सालिग्रामा आशा है मुस्काए, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया। कार्तिक का है महीना आया, तुलसन ब्याह रचाया, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया, देखो बड़ा उत्सव आया। मन से भगवान का उत्सव करोगे तो जीवन सार्थक होगा, और जब मन में विचार करो उसको प्रत्यक्ष देखो और अनुभव करो। भगवान की आपको शक्ति मिल जाएगी, भक्ति मिल जाएगी और मुक्ति मिल जाएगी। जब आप भगवान के होते हो तो भगवान भी तुम्हें अपना स्वरूप प्रदान करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करने ये दुख हरने, ये सुख करने ये दुख हरने, श्री मधुसूदन जी की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला,
बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल मधुपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।